वालिद साहब को पता चला कि मैं गुनगुनाता हूँ, नात पढ़ता हूँ। उनका बड़ा शौक था कि मैं नात पढ़ूँ। अच्छा, मुझे इतना वो था डिससेटिस्फेक्शन कि मैंने 4-5 लड़कों से कॉल करके पूछी कि ये प्रैंक कॉल तो नहीं है। उस्ताद जी से मैंने सीखा नहीं था, लेकिन उनके पास बैठ बैठ के वो एक बताते थे वज़न कैसे करना है अशार का। ये अब इस दौर में इतनी शोहरत बहुत है। इसे अगर ना हो मेरी नमाज का ईमान। बज़ाहिर देखा जाए ना तो लड़की की आवाज़ को कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया ये होता है। ठीक है, ये रेफरेंसेस चलते हैं और इतने चलते हैं कि अब ग्रुपिंग हुई थी है। आ गया कमली वाले जदों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आपने हमारी पॉडकास्ट्स देखी, मुख्तलिफ़ शोबा हिजाज़ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ बैठते हैं और बैठकर सीखते हैं, और इसके साथ साथ ऑडियंस भी बहुत कुछ गेट करती है। रमज़ान की भरपूर सातें हमने मुख्तलिफ़ नात ख़वान हज़रात के साथ गुजारी और बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स रहीं, बहुत प्यार मिला। मेरी खुशबख्ती के बहुत से नामवर नात ख़वान के साथ भी रिकॉर्डिंग्स हुई। मैं ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ जब मैं किसी नौजवान के साथ बैठ के गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी नौजवान हूँ। और नौजवान इंसान जिस तरह से डिलीवर करता है, क्योंकि उसकी नज़र दुनिया में, ज़िंदगी में, माशरे में बड़ी दूर रस होती है और बड़ा कीन ऑब्ज़र्वर होता है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक ही वक्त में बहुत से काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। मल्टी टैलेंटेड, चार्मिंग पर्सनैलिटी, इंतहाई इंटेलेक्चुअल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सनाखानी करने वाले, कई मुकाबले अपने नाम करने वाले जनाब हसन कमाल पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैफ़ा आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सही हो गया तारुफ? कोई गलती गुस्ताखी? मैंने स्टार्ट में ये बता दिया कि नौजवान तबका बड़ा अच्छा है। नौजवान तबके के पास बड़ा कुछ होता है डिलीवर करने को। नौजवान तबका जिस तरह से इंसान को देखता है, माशरे को देखता है, बुजुर्गों को देखता है। और एक मैं पिछले दिनों एक बात किसी के साथ कर रहा था, उसने कहा था कि ये बड़ा अजीब सा लोगों ने मिथ बना दी कि नौजवान तबका ना रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की। हालांकि जितनी रिस्पेक्ट नौजवान के पास है वो कोई और नहीं कर सकता। उसकी ख़ास वजह यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, इंसान की गर्दन में एक बड़ा अजीब सा सरिया आ जाता है, और वो टेढ़ा नहीं होता, वो सीधे का सीधा ही रहता है। तो बहरहाल गुफ्तगू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हसन कमाल पाशा जो आजकल क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे। पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है, खूबसूरत सनाखानी करते हैं। A+ में भी आपने गाड़ी जीती, फिर QTV में आपने उम्रे का टिकट जीता, और इसके साथ साथ और भी स्ट्रगल होगी, सारे मामलात होंगे। तो बताइए कि नात ख़वानी का आगाज़, ये एक बड़ा रस्मी सा सवाल है। नात ख़वानी का आगाज़ कब हुआ, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, और आज अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो वो मेरी नहीं है, वो मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा कराम की है, माशाअल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे उन्होंने हर जगह पे गिरने नहीं दिया, मुझे साथ साथ रखा है। वाह वाह। इसमें उतना ही क्रेडिट मेरे वालिदैन का है और उतना ही क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम, आप जानते हैं, हाफिज़ मोहम्मद सुहेल नज़र साहब का है। और वो ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुर्शिद हैं, मेरे मेंटोर हैं। हर अच्छी चीज़ में उनसे मैं मशवरा करता हूँ, हर बुरी चीज़ का भी मैं उनसे पूछता हूँ। कुछ नया कुछ करने लगूँ उसमें उनका मतलब कोई भी चीज़ मेरे साथ इन्वॉल्व है तो वो उनसे होके आती है, कोई बड़ी चीज़। क्या बात। मेरे वालिदैन तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन मैसेजिंग के थ्रू, मुलाकात के थ्रू सुहेल भाई लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर देखा जाए स्टार्ट कैसे किया मैंने नात ख़वानी का, तो ये एक इसको कह लें कि स्ट्रेटेजिक था, एक मतलब अचानक हो गया, हादसाती तौर पे। लोग ये बड़ा कहते हैं। हादसाती नहीं था, नहीं ये हादसाती नहीं था। ज़बरदस्त। ये स्टार्ट इस तरह हुआ था कि मैं नात पढ़ता था और सुनता था, लेकिन घर पे अब्बू को पता था कि मैं बड़ी अच्छी नात पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद एक नात ख़वान है, लेकिन वो उस तरह नहीं किसी के बाकायदा शागिर्द नहीं है, लेकिन वो पढ़ते हैं मसाजिद में। वालिद साहब को पता चला कि मैं गुनगुनाता हूँ, नात पढ़ता हूँ। उनका बड़ा शौक था कि मैं नात पढ़ूँ। मेरे पास आज भी कैसेट्स मौजूद हैं अलहाज सरवर हुसैन भाई की,
फिर अख्तर हुसैन कुरैशी साहब की, अब्दुल रऊफ रूफ़ी साहब की, उन दिनों नया नया वो आया था, फरहान अली कादरी, जी जी जी, अवैस रज़ा कादरी, तो तब तो हमारे फेवरेट वही थे। सही। तो उनकी नात मैंने शुरू की थी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। उसके साथ फिर मैं जब स्कूल में था, एक कंपटीशन आया वहाँ पे, चूँकि मैं किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं था, तो लेकिन मैं सिलेक्ट हो गया, आवाज़ थोड़ी सी अच्छी थी मेरी, मैं सिलेक्ट हो गया कंपटीशन में। वहाँ पे जज थे अख्तर हुसैन कुरैशी साहब और सरवर भाई, तो वहाँ पे मेरा दिल टूटा। अच्छा। और वहाँ पे पता चला कि अब मुझे किसी उस्ताद का शागिर्द हो जाना चाहिए। कितनी प्यारी बात है कि ये दिल टूटना और गिरना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक मैसेज है। यस। वहाँ पे नात मैंने पढ़ी थी जिसको आजकल हम अपने उर्फ में कह देते हैं अवामी नात। वो जिस तरह होती है ना लय वाली नात, वो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि अवैस रज़ा कादरी साहब की। वहाँ से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ था, लेकिन वालिद साहब ने जो मोटिवेट किया ना, वो तो बस उन जैसा दोस्त कोई नहीं है मेरा, वालिद साहब जैसा। मैं हल्फन कहता हूँ कि वालिद साहब जैसा मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं हुआ 9th स्टैंडर्ड में, तब ये रमज़ान ट्रांसमिशंस के कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे, और हमारा बड़ा मशहूर पाकिस्तान का कंपटीशन है नात ज़िंदगी है। जी जी बिल्कुल। उसमें मैंने हुज़ैफ़ा 4 साल तकरीबन ऑडिशन दिए। जी जी जी, ठीक है। और 4 साल में रिजेक्ट होता गया। अच्छा। 4 साल में रिजेक्ट हुआ, लेकिन आखिरी जो कंपटीशन था, जो ऑडिशन था, उसमें मैं दिल तोड़ के गया था। मेरी वालदा ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि नहीं जाना है। मैंने कहा था नहीं, वहाँ पे अम्मी जी वो इस तरह माहौल नहीं है, ना वो सुनते हैं ना कुछ, लेकिन वो अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी। मैं पढ़ के घर आ गया हूँ और बिल्कुल रिलैक्स के, कुछ भी नहीं होना, ना कोई कॉल आनी है ना जब मैं ये सोच रहा था मुझे कॉल आ गई। आमिर फयाजी साहब के डायरेक्टर हैं या पता नहीं क्या है, उनकी कॉल आ गई कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, मुझे इतना वो था डिससेटिस्फेक्शन के मैंने 4-5 लड़कों से कॉल करके पूछी कि ये प्रैंक कॉल तो नहीं है। लेकिन वो उन्होंने क्योंकि वो बुला रहे थे उसी दिन। खैर वो एक ही दिन में उनका ये शेड्यूल होता है कि एक ही दिन में ना सारा कवर कर लेते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। अच्छा, अब वहाँ पे भी मेरे वालिद साहब का बहुत रोल है। अच्छा। वालिद साहब मेरे, हम गए थे बाइक पे, बड़ी दूर इनका ऑडिशंस मतलब चलते हैं, बहरिया टाउन के पास कहीं। वहाँ पे 3 दिन के ऑडिशंस थे। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल हुआ वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। अब ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको कवर करूँगा। इसमें 4-5 वाक़यात हैं। इजी। उसमें क्वार्टर फाइनल में मेरे साथ जो हुआ था वो, मतलब मेरी अच्छी नात हो गई जो मैंने याद की हुई थी। अब वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी वो स्टार्टिंग थी नात की ना, तो मुझे 4-5 नातें याद थी, लेकिन उस्ताद जी से मैंने सीखा नहीं था, लेकिन उनके पास बैठ बैठ के वो एक बताते थे वज़न कैसे करना है अशार का। सेमीफाइनल का राउंड था, एक नात थी, फिर अब्रे करम बरसा रहमत की घटा चाई, सरकार की यादों से महकी मेरी तन्हाई। इसका एक अगला मिसरा था जिसमें मेरे अभी जहन में नहीं है। अब हाफिज़ साहब मेरे जो उस्ताद जी हैं, वो मेरे साथ मोबाइल पे कांटेक्ट में थे और रात के 2:30 बजे हुए थे। अब वो उनका स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, वो उनकी आंख लग गई कहीं। अच्छा। और मुझे जो टास्क मिला था वो ऑन द स्पॉट देते थे वो कि भाई आपने ये पढ़ना है। सही है। अब उसमें एक वज़न की थी, वो मेरे जहन में अगर लाइन आ जाए तो, अच्छा, वो जो अशार थे वो एक थी अस्ताई और एक अंतरा। ठीक है। उसके अंतरे में कुछ ऐसा लफ्ज़ था, मेरे अभी जहन में नहीं है, मैं आपको सेंड करूँगा वो। ठीक है। कि 3 लफ्ज़ इकट्ठे मिल रहे थे ज़ेर के साथ। अच्छा। अब वो उसका वज़न बड़ा मुश्किल था। सही है। वो उसकी एक और बीच में बात आ गई कि वो मैंने एक तर्ज गुनगुना दी कहीं ग्रुप में बैठे हुए ना, वो मेरे से पहले किसी ने पढ़ दी वो। अब मेन मसला यहाँ पे खड़ा हुआ था कि मैंने तर्ज भी चेंज करनी है और उस वर्ड को निभाना है। वहाँ पे हमने ये नहीं दिखाना था कि कितने सुर लगी हैं, कितनी गिरा कही है मैंने, ये कितनी जगहें कही हैं। वहाँ पे उन्होंने ये चेक करना था इस बंदे को वज़न कितना आता है, अशार का वज़न देखना। वहाँ पे फिर जब हाफिज़ साहब सो गए थे तो वहाँ पे फिर मुझे वो ट्रिक याद आया हाफिज़ साहब का कि वो ऐसे वज़न करते थे किसी भी शेर का ना, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, मतलब कितने वज़न, मतलब मुझे प्रॉपर वर्डिंग नहीं आती, हाँ, लेकिन मुझे वज़न करना आता था। फिर मैंने जो तर्जें याद की हुई थी उनसे मैच किया अपने, मेरे पास मोबाइल में और डायरी थी मेरे पास,
कि कौन सी नात इस तर्ज से मिलती है। सही सही। वो तर्ज थी बालागल्लुल्लाह बिका माले ही की तर्ज में। ठीक है। हाँ, हाँ, वो फिर मैंने मैच की और अल्हम्दुलिल्लाह उस सेगमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। आवाज़ की बेस पे नहीं, वो कम्बिनेशन जो बन रहा था वर्ड्स का उसकी बेस पे। ठीक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आवाज़ नहीं है। आवाज़ अगर कहते हैं ना सिर्फ आवाज़ है और इस बंदे का बड़ा नाम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ साहब मुझे एक एग्जांपल देते हैं आला हज़रत के एक शेर से, जो उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में भी कहा था। जी जी, मेरे साथ कि का एक शेर है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। वो हमें इस शेर से बड़ी तसल्ली देते हैं। हम कभी कभी वो हमारे चेहरे से पहचान लेते हैं कि अब वो लम्हा आ गया कि अब हमें मशहूर हो जाना चाहिए, लेकिन वो हमें इस शेर से तसल्ली बहुत देते हैं कि भाई ये शेर याद रखो, आपका इंशाल्लाह आपका टाइम आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे लगता है कि यही हमारा टाइम है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआओं से और उस असातिज़ा कराम की दुआओं से कंपटीशन जीत लिए। यही होता है। और महफिलें कहीं पढ़ लेते हैं। अब वो दौर रहा नहीं है कि हम डिमांड करके जाएं चैनलों पे पढ़ें, ये अब दौर नहीं रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा टाइम यही चल रहा है और ये अब इस दौर में इतनी शोहरत बहुत है। सही है, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक। बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए। देखिए इसमें कितने पैगामात हैं। मैं इसलिए इंस्पायर होता हूँ नौजवानों से कि वो बैलेंस्ड हैं और सिर्फ आवाज़ ही नहीं है। पाशा भाई की एक बात मुझे ना बड़ी प्यारी लगती है, मैं हमेशा कोट करता हूँ, आज मैं आपके सामने करता हूँ, आज ऑन एयर करता हूँ। मैं डिस्कस कर रहा, पाशा भाई के साथ मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। जिनकी बात करें हाफिज़ सुहेल साहब, मेरे भी उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ उनको। तो मैं इनसे ना डिस्कस कर रहा कि बादशाह भाई मैं भी नात पढ़ता हूँ और ये है वो है। मैं बड़ा ना क्यूरियस होता था। आप देखते थे ना मैसेज पे मैसेज करना, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रही और ये है वो है। ही वॉज द ओनली वन, और एक और भी हमारे दोस्त हैं, पता नहीं नाम लेना मुनासिब है कि नहीं, बहरहाल तो ये बड़ा मोटिवेट करते थे। अच्छा, इन्होंने कहा हुज़ैफा देखो आपकी नीयत अच्छी है तो आपको एक दिन मुकाम ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, वो मोटिवेशन मेरे जहन में थी। अल्लाह की कसम कहीं पर नीयत ख़राब भी होती है ना तो ये जहन में आ जाता है, यार नीयत तो मेरी अच्छी थी। मुझे बादशाह भाई ने भी कहा था, मेरे वालिदैन भी कहते हैं, मुझे लोग भी कहते हैं तेरी नीयत ठीक है भाई, तू कामयाब हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इंसान के लिए कि आवाज़ अच्छी होने से आप ये नहीं कह सकते कि आप इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सारे तकाज़े पूरे हो गए हैं। नेवर एवर। आपको उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, चाहे वो मुकाबलों की सूरत में है, चाहे वो हाफ़िज़ साहब ने कितनी प्यारी बात की थी कि आपकी खलवत में नात होनी चाहिए। वाह वाह वाह। अभी आप थोड़ी देर पहले नात पढ़े थे, आपकी वो जो अंदर की तपिश थी वो आंखों के जरिए जो है ना वो बाहर आ रही थी। ये बड़ी प्यारी बात है। आजकल लोगों को जो है ना इस चीज़ का इल्म नहीं है, बाशऊर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर हुसैन कुरैशी साहब के साथ भी रिकॉर्डिंग की, मरगूब अहमद हमदानी साहब के साथ, इन सब के साथ जब रिकॉर्डिंग की ना तो एक ही चीज़ पता चली कि भाई आवाज़ ही हर चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। उसमें असल रंग क्या है नात का, जी बिल्कुल। उसमें रिस्पेक्ट कितनी है टीचर की। वो जब रिस्पेक्ट कर रहा होता है असल में वो अपना कल संवार रहा होता है। वाह वाह, वो अपना फ्यूचर संवार रहा होता है। तो मैंने आपको ना प्रैक्टिकलिटी में आकर देखा, आपने प्रैक्टिकल चीज़ ये करके दिखाई भी है। और आपने बात की ना हाफिज़ सुहेल साहब आपकी बाकी मामूलात ज़िंदगी में भी आपका साथ देते हैं, तो उनकी बड़ी प्यारी बात है और वो हमेशा से सपोर्ट करते हैं। मैंने खुद काफ़ी चीज़ें जो है ना उनसे सीखी भी और मशवरे भी किए और उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। और आज हुज़ैफा अशरफ आसमी अगर मोटिवेशन लेके थोड़ा सा आगे चल रहा है ना तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्या होता है, उस्ताद की रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी है कि यार आप मेरे उस्ताद ने उर्दू के तो आप उर्दू के हद तक मुझे बताएं, आप इस्लामियात, आप फिज़िक्स केमिस्ट्री, ठीक है, आप लॉ पढ़ाते हैं तो आप जो है ना वो पब्लिक रिलेशन के अलावा हमें कुछ और नहीं बताएं। उस्ताद का काम क्या, वाइडली खेलता है और वो आपको जो है ना वो आगे लेके चलता है। पाशा साहब कोई कलाम ऐड करते हैं फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। और आपसे तो मुझे लगता है बातें ख़त्म ही नहीं होंगी आपसे बात करते करते। तो क्या सुनाएंगे पहले? मैं चाहूँगा कलाम इकबाल। वाह वाह वाह, ओहो बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम
आफताब गुंबदे आबगी नरंग तेरे मुहीत में खबा शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। क्या कहने शौक तेरा मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। आलमे आब व खाक में तेरे वजूद से फरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तलूए आफ़ताब ज़र्राए रेग को दिया तूने तलूए आफ़ताब और शौकते संजरो सलीम तेरे जमाल की नमूद शौकते संजरो सलीम तेरे जमाल की नमूद फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगी नरंग तेरे मुहीत में खबाब। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। नात सिर्फ आवाज़ ही नहीं है, नात सिर्फ हो इसमें तलफ़्फ़ुज़ का कितना बड़ा, वाह, बिल्कुल, वाह, बहुत ज़्यादा, क्या बात है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपकी पॉलिश जो है वो एक तो हाफ़िज़ साहब ने भी करवा दी, दूसरा एक कंपटीशंस का बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं कहता हूँ कि कंपटीशंस में
उस्ताद के पास जो बंदा जाता है ना, वो उस्ताद के पास बातों से बहुत ज़्यादा सीखता है। उस्ताद की अदायगी, अब उस्ताद मेरे साथ कलाम कर रहे हैं ना, तो उसमें भी लेसन्स हैं कि उनकी ज़ेर कैसे आ रही है, उनकी ज़बर कैसे आ रही है। वाह वाह, ठीक है। उसके बाद जो कंपटीशन की बात की आपने, कंपटीशन में मैं कहता हूँ कि जो एक स्टूडेंट है ना, वो एक इंस्टीट्यूट है कंपटीशंस। वाह। जिस तरह एक जॉब लर्नर होता है ना, जो न्यू जॉब करना चाहता है, मैं क्योंकि इस फील्ड से मेरा ताल्लुक है, मैं कोई भी न्यू कमर होता है ना, मैं उसको ये कहता हूँ कि अगर आपको कुछ आता है या नहीं आता, आप इंटरव्यूज़ लाजमी दो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होता है जो आप घर जाके देखोगे, आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसी तरह कंपटीशंस में ऐसे होता है कि आपको प्रॉब्लम्स टैकल करना आती है। बिल्कुल सही। अब मैं आपको ATV की बात बताऊं तो मेरे से, मैं कहता हूं आपको कि मैं आवाज़ के लिहाज से सबसे लो बंदा था वहाँ पे, लोएस्ट जिसको कहते हैं ना 3rd डिग्री, मैं वो था। अच्छा। पूरे पाकिस्तान से अच्छे अच्छे नामवर लड़के आए हुए थे, और उनकी आवाज़ ऐसी थी कि मैं कहता था बस मैं यहाँ पे सेलेक्ट ही हो गया हूँ ना, तो बस मेरा काम, मेरे लिए यही जीत है। लेकिन वो आवाज़ नहीं देखते, आवाज़ भी देखते हैं लेकिन उसको डिवाइड किया हुआ उन्होंने कुछ फेजेस में। अच्छा, उसमें फिर 4-5 जो हमें टास्क दिए जाते थे, वो उस बेसिस पे जज करते थे। सही। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं कंपटीशन से बाहर हो गया था, ऐसे जब तक आवाज़ पे जज किया जा रहा था। जब तक आवाज़ पे जजिंग हो रही थी, तब तक मैं तकरीबन यही था कि 2nd लास्ट 3rd लास्ट इस कैटेगरी में आ रहा था, क्योंकि उसमें लड़कियां भी थी। अब हमारे जो प्रोड्यूसर थे ATV के, उन्होंने एक रिस्क लिया क्वार्टर फाइनल में। अच्छा। कि यार ये बंदा एंड हर टॉप से बॉटम तक ये 2nd लास्ट 3rd लास्ट पोजीशन पे लाई कर रहा है। अब या तो इसके साथ गेम खेली है आर की या पार की। अच्छा। वो उन्होंने मेरे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये मेरे लिए। ठीक। उन्होंने क्या किया कि आखिरी क्वार्टर फाइनल था जिसमें जोड़ी के रंग में पढ़ना था हमने, लड़का लड़का या लड़का लड़की या लड़की लड़की। अब सारे लड़कों की जोड़ी बन गई थी, इधर लड़कियों की जोड़ी बच गई थी, और एक मैं रह गया था जिसके हिस्से में एक लड़की आई थी कंपटीशन में। ठीक। वो अब बज़ाहिर देखा जाए ना तो लड़की की आवाज़ को कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके टेम्पो पे पढ़ना या उसको पढ़ना पड़ेगा हमारे टेम्पो पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हमें नात भी ऐसी दे दी गई थी टेम्पो वाली के मैंने आज तक टेम्पो में पढ़ा ही नहीं है। तो अब मैं एक मुकाबले से एक दिन पहले लड़की के वालिद साहब से मैंने इजाज़त लेके कि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ना ही इस प्रोफेशन को, मैं तो 4 नाते याद थी, मैं कंपटीशन में आ गया। तो उन्होंने मेरा हौसला रखा और मुझे घर बुलाया और हमने वहाँ पे प्रैक्टिस की उनकी निगरानी में। सही। अगले दिन वही हुआ जो जिस तरह उन्होंने सोचा हुआ था प्रोड्यूसर साहब ने कि या आर या पार। अब हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गई कि वो वहाँ पे टाइटल देते थे एक सेगमेंट का, ना लाने पाक का एक बैच देते थे। तो उन सब लड़कों में, कंटेस्टेंट्स में, जहाँ जिस सिटी से भी थे और जोड़ी में भी, वो एक अकेला बैच मुझे मिला था। मतलब इतनी अच्छी अदायगी होगी, और उसमें ये रिस्क बहुत अच्छा लिया था प्रोड्यूसर ने, और ये होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लेसन्स है, या आर या पार। उसमें या तो आप अपना फुल बेस्ट दे दो या हार मान जाओ कि भाई मैं कल आना ही नहीं है मैंने कंपटीशन में। तो मैं फिर वही बात आ गई कि वालिद साहब की तरफ से और हाफिज साहब की तरफ से पीछे से बहुत ज़्यादा पंप मिलता था। मैं जो चीज़ मैं सोचता था ना कि पापा मैं यहाँ पे ना इस कंपटीशन में 3rd तो आ जाऊँगा, पापा कहते थे 3rd क्यों भाई, 1st भी है, आपने 1st आना है, 3rd वाली माइंड निकाल दो। अब वो नहीं रही, अब आपने 1st आना है। और वाकई ऐसा होता था कि वो पीछे से पंप ऐसा मिलता था मुझे कि मैं वाकई ही 1st मतलब जितने भी मैंने कंपटीशन जीते हैं मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे देता था, लेकिन पीछे से मुझे पंप होता था कि भाई नहीं। और वही बात, वालिद साहब हर जगह मेरे साथ मुकाबले में पहुंचे हुए, और मुझसे ज़्यादा नाद खान जो कंटेस्टेंट हैं वो मेरे वालिद साहब को जानते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। यस यस यस, वाह। अच्छा भाई इसमें, अच्छा वो जोड़ीदार जो आपकी वो भी तो नहीं, वो जो मुज़ाकरात में वायरल हुई थी? नहीं, वो कंटेस्टेंट थी। अच्छा, लेकिन वो नहीं है, वो हमारे कंपेटिटर थे, वो मतलब सामने उसमें बैठते थे। सही। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा था उनके साथ, और आपका यार वो बड़ा कमाल पढ़ा था आपने, खिरत को शिकवा बजा। हाँ, वो हम थी, वो भी उसी दिन मैंने, मतलब मुझे किसी ने गिफ्ट की थी कुलियात आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो उसी में से मैंने निकाल के उस मतलब एक ही दिन में तर्ज मुझे एक अच्छी लगती थी, वो हुदूद ताहिर सिदरा,
तो उसमें फिर मैंने 2 शेर सुनाए जरा। वो मेरे जहन में नहीं है, आप मुझे याद करवाना। मैं आपके साथ बता रहूँगा। खिरद को शिकवा बजा अपनी नारसाई का, कोई किनारा है या रब तेरी खुदा का। और ये शेर देखिए, शेर देखिए, शेर देखिए, शेर देखिए। हर एक ने तुझे अपनी नजर से पहचाना, जुदा जुदा है हर अंदाज दिल रुबाई का, कोई किनारा है या रब तेरी खुदा ये थी वो हम। ये बहुत कमाल पड़ी थी आपने। मैं इसके बाद ना मुझे बड़ा इश्तियाक था कि मैं कलाम ढूंढूं आपसे। मैंने कहा था मेरे साथ से मिस आउट हो गया हुआ था, तो मुझे बड़ा पसंद था ये कलाम। और अक्सर औकात मैं कहीं पे होस्टिंग कर रहा हूँ तो ये हमसे पहले ज़रूर पढ़ा करता हूँ। बस अभी एक चीज़ कमर्शलिज्म की तरफ चली गई, जिससे ताल्लुक आपका भी है, नात शरीफ। जी जी ठीक है, मैं वहाँ पे भी आऊँगा। लेकिन एक बात आती है, नौजवान तबका जब इस जानिब जाता है उसको पता चलता है कि यार मुझे किसी ने बूस्टअप दे दिया, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकता हूँ, चाहे मुझे दफ के साथ ही क्यों ना पढ़नी पड़े, या मैं टेम्पो में पढ़ लूँ या मैं क्लासिकल में पढ़ लूँ। जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो छोड़ देता है। हमारे मरकज़ आसमी इंटरनेशनल में ही कुछ ट्रांसमिशन में 1-2 हज़रात आए, उनसे जब पूछा गया कि आप की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो वो कहते बस यही है। मतलब कि क्या ज़रूरी है, क्या ये तकाज़ा है नात का कि आप बस नात पढ़ें तो आपको सिर्फ नात ही पढ़नी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी? एक चीज़। दूसरा सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं, ये बताना अभी आपने। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। एक वो है कि जो बंदा खुद चूज़ करता है कि मैंने यार यही फील्ड को आगे परसू करना है, ठीक है। एक वो है कि जिसको करवाया जाता है। अच्छा, अब ये जो पुराने और बड़े नाम है ना, उनसे ये करवाया गया, और ये बुरी चीज़ नहीं है। मतलब उनके पास महाफिल ही इतनी थी कि उनको किसी और चीज़ में, किसी और फील्ड में टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा ये है कि लोगों ने रेफरेंसेस क्रिएट किए। अब बात बड़ी आगे निकल जाएगी। रेफरेंसेस इस तरह क्रिएट किए गए कि मैं आज आपके पास आया, सही, आपने, आपकी वीडियो से मुझे व्यूज़ मिले, मेरा कल आपको फ़ोन आएगा, हुसैफा भाई कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, मैं 5 किलो अनार पकड़ूंगा 5 किलो केले पकड़ूंगा और आपके घर आऊँगा। हुसैफा भाई यार वो आपकी खानका में एक महफिल होती है, तो वो वहाँ पे मुझे ज़रा मदू करें। ठीक है, आप कहेंगे ज़रूर ज़रूर आप आएँ। सही, इस तरह से रेफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब इसका भी आगे जो कहते हैं ना ब्रोकर सिस्टम आ गया हुआ है। ये लफ्ज़ ठीक नहीं है इस फील्ड के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, ये ब्रोकर सिस्टम चल रहा है कि लोगों के ब्रोकर्स, नात खान भी नहीं कहना चाहिए उनको, आर्टिस्ट, जो सोहेल भाई ने कहा था। इसकी एग्जांपल ये मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक नात खान है, हुज़ैफा एक अच्छी नात पढ़ता है, मैंने हुज़ैफा के साथ कमिटमेंट कर ली कि हुज़ैफा मैं वहाँ पे नात पढ़वाऊंगा, जितने पैसे होंगे 30-70 होगा। अच्छा, अब ये मैं बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, ये मेरी एग्जांपल इससे मुझे डांट पड़ सकती है। अच्छा। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया ये होता है। ठीक है, ये रेफरेंसेस चलते हैं और इतने चलते हैं कि अब ग्रुपिंग हुई हुई है। क्योंकि देखें, मैं अपने इलाके में नात खान हूँ ना जी, तो मुझे सब जानते हैं। सही, लेकिन मुझे बुलाता क्यों नहीं है कोई? ये क्या वजह? मैं ना कुछ नहीं, मैं मुझे दुख नहीं है। अच्छा, दुख है भी,
और नहीं भी है क्योंकि मैं अब मैं पहले भी नहीं इस चीज़ को इतना लेता था क्योंकि मेरी डोमेन बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन मैं ये वैसे बता रहा, प्रोमिनेंट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें कि आखिर चल क्या रहा है मार्केट में। सही है, ये मार्केट है बुरी। इतना जिस तरह आप समझ लें कि एक मीडिया में चीज़ हो रही होती है ना, कमिटमेंट्स हो रही होती हैं, उस तरह इस फील्ड में आजकल हो रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एज फेलोज कर रहे हैं। सही, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन वो ग्रो अप क्यों नहीं कर रहे? वो इन ग्रुपिंग में फंसे हुए हैं। ऐसा ही है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सुहेल भाई ने, जब मैं शागिर्दों ने गया था ना, तो उन्होंने एक बात की थी कि हसन आप मेरे शागिर्द ना हो, जो नात आपको एक हफ्ते में आएगी मैं आपको एक साल में सिखाऊंगा, लेकिन जो आपको सुनना शुरू कर देगा ना वो आपको छोड़ेगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ऐसा ही है, इस चीज़ के गवाह हैं कि जो सुनता है, लेकिन इसमें मेरा कोई वो नहीं है कमाल। मेरी जो तरबियत हुई हुई है सुहेल भाई ने, मेरे जो कमालात है ना मुझ में, जो अच्छी चीज़ें हैं थोड़ी सी हैं, वो सारी मेरे वालिदैन की और मेरे उस्ताद ग्रामी की है, और जो बुरी चीज़ें हैं वो मेरी अपनी है। अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरह अब सिनेरियो चल रहा है, इस बात को मैं मजीद आगे नहीं बढ़ाऊंगा वरना ये बात बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी। नहीं, अभी आपने बात की थी ना कि वो रेफरेंसेस से पहले की बात थी कि इनको ज़बरदस्ती लेके आया गया है, ठीक है। वो तो यूँ समझ लें कि अब मेरे सामने एक एग्जांपल है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से कहा जाने लगा कि वो बाहर के ममालिक में उनका आना जाना बहुत था, तो जॉब उन्होंने कहा कि यार ये वाला मामला ज़रा ठीक नहीं है, हमें ना जो है ना वो पकड़ा जाए कि आपके बंदा जो है वो बार बार आता जाता है, बाहर की खैरियत है, उनको क्या क्या बताते फिरेंगे भैया नात के सिलसिले में आता जाता है, लोग नहीं ये समझते। तो वो उन्होंने फिर रिज़ाइन वहाँ से ले लिया, वो रिटायरमेंट ले ली, सारे मामला ठीक है। मैंने बात की थी नौजवान की, मैंने बात की थी उस बच्चे की जिसने जो भी 9वीं 10वीं में ही है और वो ये समझता है मेरी ये फील्ड बन चुकी है और वो बाकायदा अपनी स्टडी छोड़ के जो है ना वो इस फील्ड में जा चुका हुआ है। फर्क नजर आता है, बिल्कुल आता है उसमें और पढ़े लिखे नात खान में फर्क नजर बहुत ज्यादा। अब ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है जी। अब जो नात खान पढ़े लिखे आज के दौर में ना, हाफिज सुहेल साहब पढ़े लिखे हैं, सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनसे, कॉलम लिखते हैं क्योंकि मेरी फील्ड है ये, कॉलम लिखते हैं, किताब लिखी, PhD डॉक्टर बन गए, पढ़े लिखे सुलझे नात खान, और भी बड़े नात खान हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लेकिन मसला है बेस का, वहां पर उनको क्यों नहीं रोका जाता कि नहीं भाई नात पहले है, ठीक है, अदब के करीनों में ये भी शामिल होता है, लेकिन स्टडी पहले आती है। अच्छा, इसमें हुज़ैफा कसूर जो है ना असातिज़ा का है और वालिदैन का। सबसे पहली बात, जो बंदा नात पढ़ना शुरू करता है ना, वही आपकी बात आ गई कि वो सबसे पहले समझता है कि मैं जी बन गया, मुझे 2 महफिल मिली है ना, अब सीन ऑन है, सही है, और लाइन मेरी सीधी है, जबकि ऐसा नहीं है। असातिज़ा का कसूर इस तरह है कि वो रोकते नहीं है, सही, जबकि आसान है, इस लेवल पे रोकना बहुत आसान है, ठीक है, पॉइंट। लेकिन अब मसला ये कि असातिज़ा भी वही कर रहे हैं, जो बच्चे ने तो वही करना है जो असातिज़ा कर रहे हैं। अब बड़े बड़े नाम हैं और उनके आगे शागिर्द देख लें, वो उनकी भी वही डिमांड है जो शागिर्दों की डिमांड है, वो आपको समझ गए आप। यस, ठीक है। फिर वालिदैन का कसूर है, बात बहुत बहुत दूर तक जाएगी। ऐसे ही है। देखें, नात ख्वानी जो है ना एक मजहबी चीज है, सही। जब वालिदैन कोई मजहब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, कोई मस्जिद में आओगे तो पता चलेगा, ठीक है, वो अपनी औलाद को क्या बताएगा? उनको ये पता है हाँ बच्चा नात खान बन गया, साल च एक बार ये महफिल करानी असी घर विच ते उत्ते लिखवा लेना हाजा मिन फजली रब्बी, ठीक है, और हमारा पूरा साल के जो गुनाह है ना वो माफ हो गए। ऐसा नहीं है। नात के बारे में सवाल नहीं होना, कब्र में नात के बारे में और आखिरत में नात के बारे में सवाल नहीं होना। अल्लाह ताला नहीं कहेगा हाँ बताओ नात पढ़ी थी, नहीं, नमाज का जरूर पूछेंगे, नमाज पढ़ी थी। तो हम जो ये समझ ना कि भाई, अच्छा इसकी एक और चीज बता देता हूँ, मैंने वो नात खान भी देखे हैं जो ईशा के टाइम बाहर खड़े रहते हैं दरवाजे पे, ईशा की जमात सलाम फिरता है, अंदर आते हैं नात पढ़ने के लिए। मतलब अल्लाह ने उनको इतनी तौफीक नहीं दी कि आगे जमात के साथ नमाज पढ़। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह भी फिर उनके साथ वही कर रहा है, आते हैं 100-200 रुपया इकट्ठा करते हैं और निकल जाते हैं जो उनकी औकात है। अल्लाह भी उनको वही रखता है कि भाई तुम 500 रुपया लो, तुम्हारी ये औकात ही, निकलो अब यहाँ से। ये अपने आप को इबादत गुजारना समझो, तौफीक ही नहीं दी अपने आगे झुकने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप शक्लें देखें, ऐसी फैंसी टोपियां और ऐसा मेकअप करते हैं वो,
बात ज्यादा आगे चल जाएगी। अच्छा नहीं, हम इस पे बात कर रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आगे बात आगे तो निकल जाएगी, लेकिन ये हर बंदा देखता है, हर बंदे की आंख है, हर बंदा देखता है। तो ये कोई नई बात नहीं है उनके सामने कि ये मैं ये चीजें नहीं ये क्या, ये सच है, जो कर रहे हैं उनको भी पता है हम क्या कर रहे हैं, भी पता है, और वो खुद मेकअप करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं यहाँ से, सारा कुछ पफिंग वगैरह सब कुछ होता है। महफिल पे जाना है, थोड़ा सा नूर तो नजर आए। महफिल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा आप कितने पैसे लेते हैं? मैं बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ। देखा, बहुत सारी यहाँ पे आती है। मैंने आज तक सबसे ज्यादा पैसे जो लिए हैं वो एक गाड़ी ली है मैंने। वाह वाह वाह, वो तो कमाई। हाँ वो उधर से आई है सरकार ने। अच्छा 1 मिनट रुके जरा, मुझे ना ये जो है ना ये पॉइंट देखने दें, ये किस मिनट पे आपने बात की है, मैं इंट्रो पे लगाऊंगा ये। मैं बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ। अच्छा आगे बताएं। अच्छा क्या थी बात? हाँ गाड़ी, हाँ मैंने गाड़ी विन की है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई डिमांड नहीं थी। हाँ एक और चीज, अब यहाँ पे यंगस्टर्स को जो करना चाहिए, आपने बच्चों को देखा होगा, अपनी वालिदा से जिद करते हैं, और वो जिद करते हैं तो वो चीज मजबूरी में मिल जाती है। ये गाड़ी वाला जो सीन हुआ है ना मेरे साथ, ये अल्लाह से मैंने जिद करके ली है। अच्छा ये अब अंदर की बात मैंने खोल दिया आपको। वाह 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 वाह। ये सीन ये हुआ था कि आखिरी रमजान 29वीं या 28वीं रमजान थी, तो मैंने अल्लाह ताला से जिद की कि या अल्लाह ये मुझे गाड़ी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो ले, और वो मेरी जिद पूरी कर दी गई। अब मुझे नहीं पता मैंने ये सही जिद की थी कि ये नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह से की थी, मैंने किसी प्रोड्यूसर से या कोई कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह कहता है ना मैं तुमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम भी 70 माओ जितनी जिद करो। वाह 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 वाह, समझो तुम्हारी एक माँ नहीं है 70 माँ, और जिद करो उतनी, क्या कहने, फिर देखना तुम्हें मिलता है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जिद के बगैर ही सब कुछ पूरा हो रहा है। अल्लाह ताला ने इतना दिया औकात से ज्यादा कि माशाल्लाह सोच भी नहीं सकता कि मुझे अल्लाह इतना दे सकता है। मेरी औकात नहीं है, लेकिन वो अपनी शान के मुताबिक देता है। वाह वाह। और बात आ गई वो पैसों वाली, तो अव्वल तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है महफिल पे। अच्छा ये बात आपने 2-3 दफा कह दिया, ये कहीं साइन तो नहीं है लोगों को कि यार मुझे कोई नहीं बुलाता? ये लोग ये शुरू करते हैं, ये भी बताता हूं। अच्छा सुहेल भाई ने मुझसे पूछा कि हसन आजकल महफिलों का क्या स्केड्यूल है, जा रहे हो कि नहीं? मैंने कहा सुहेल भाई मैं नहीं जा रहा आजकल। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात की, और उनका लहजा जो था वो गुस्से वाला था कि हसन ये अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अगर आवाज दी है तो उसको निभाना पड़ेगा, पढ़ो जाके। यस। मैं जब का ये अपनी जॉब की तरफ फील्ड में आया हूँ ना, तब का मेरा स्केड्यूल ये हो गया हुआ है कि सुबह 10 से रात 2 बजे तक मैं लैपटॉप पे होता हूँ। लेकिन उसमें फिर लोग टाइम लेते हैं, मैं इनकार कर देता हूँ। लोग टाइम कौन लेते हैं? वो वाले नहीं है, ये मतलब जो अजीज है मेरे, तो वो जो टाइम लेते हैं मैं उनको इनकार कर देता हूँ कि मैं जरा मसरूफ हूँ, इस तरह जॉब पे होता हूँ और ये मेरी टाइमिंग है। तो वो आगे से कुछ कहते नहीं है, लेकिन ये बात जब सुहेल भाई को मैंने बताई तो उन्होंने मुझे इस बात पे कहा कि नहीं, ये अल्लाह ने अगर आपको तोहफा दिया ना तो इसको पूरा करो, ये नेमत है एक। वाह। तो ये पैसे नहीं मैं लेता। सही है, तो वो लेता हूँ। वाह। अच्छा वो अपनी तरफ से दे दें तो एक तोहफा है, वो उसको नहीं, लोग तो उसको भी गलत कहना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। बिल्कुल। डिमांड करना जरा गलत है, वो मुनासिब नहीं है, गलत है। अच्छा एक चीज ध्यान में आ रही है, अच्छा भाई देखें जो ये हरकतें करते हैं ना, ये हरकतें ही हैं, ठीक है, ये तमाशबीन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो जाती हैं किसी ना किसी सूरत में। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा है। जी जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि किसी का अगर रिकॉर्ड खराब नहीं ना है, वो असल बंदा है। हाँ बिल्कुल ऐसे। किसी का अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं ना आया कि यार ये है वो है, ऐसे मामला ऐसे ये है वो है, अब मैं वो कुछ और बोलने लगा लेकिन मैं चुप हो गया क्योंकि इनके स्कैंडल्स भी निकले, इनके केसेस भी निकले। अल्लाह माफ करे यार, हुजूर की नात पढ़ते हैं और उसको बेच देते हैं, ऐसे ही कितनी बड़ी हालत है। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे ये सवाल किया था। अच्छा हुज़ैफा, मेरी जो करंट फील्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग की है। सही। मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था। आपने किया क्या हुआ ये बताएं जरा। मैंने किया हुआ कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं असल में ये बताना चाह रहा था लोगों को कि पढ़े लिखे नातवान भी हैं। बिल्कुल है। आप बताएं आगे। अच्छा, उसके बाद साथ ही नात खानी जो जाता था लर्निंग के लिए सुहेल भाई के पास। सही। और उसके साथ ही मेरी साथ सिमिलरिटी में चल रही थी, मतलब पैरेलल चल रही थी फील्ड मेरी, जिसमें मैंने काफ़ी अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज किए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज किए। सुना क्या रहे हैं आप? जो कहेंगे सुना दें। खड़ी खड़ी सुनाएंगे। कलाम ऐसा सुनाए
जो आप जो है वो अक्सर मुहाफिल में पढ़ा करते हैं? और मैं वो कंपटीशन वाला अगर सुना दूं तो आला हजरत का एक कलाम है जी। ताबे मिरआते सहर गर्द बयाबाने अरब ताबे मिरआते सहर गर्द बयाबाने अरब गाज़ाए रूए कमर दूध चिरागाने अरब पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलक़ाब पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलक़ाब खुसरवे खैले मलक खादिम सुल्ताने अरब खुसरवे खैले मलक खादिम सुल्ताने अरब और हुजूर का हुस्न हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे ज़ना हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब गाज़ाए रूए कमर दूध चिरागाने अरब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितना डूब कर पढ़ते हैं, ये डूब कर कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे अल्लाह ताला का तोहफा है। और बस मेरा ये मानना है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया ना, उसके साथ मुखलिस हो जाओ। जब हम हर तरह के गुनाह करते हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन अगर ये इसको इबादत समझ के करते हैं ना, तो इसके साथ प्योर हो जाओ। वाह। कम अज कम ये चीज़ प्योरिटी से करो। बाकी जो इबादत हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये इसका हक अदा करना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं हक अदा नहीं करता जितना रियाजत और जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने वो बातें की ना कि मुश्किलात आती हैं और प्रोसेस किस से गुजरते हैं, वो दर्द मिलता है, वो डिमोटिवेशन। ओ हो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
इबादत आपको फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं बना सकती। वाह, बिल्कुल। इंसान आपको दर्द बनाता है। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात है, जबरदस्त। और ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। हाँ बिल्कुल। अब मुझे भी पता नहीं मैं बेख्याली में कह गया, समझ कर कह गया। अच्छा भाई, आपसे तो बातें बहुत सी हो सकती हैं, और लेकिन वक्त का तकाजा है। मैं तो नहीं चाहता कि पॉडकास्ट का इख्तिताम हो। आखिर में हम एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। जी जी, लेकिन मैंने आपसे नात सुननी है। ओह, मेरे से सुनिए, आपके सामने नहीं, कैसे? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम, वही बात आ गई कि आवाज मैटर नहीं करती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दर्द मैटर करता है। मैं 2 शेर अपनी नात के। मेरी नात हाँ। के यार, नहीं, जिनके आप बहुत अच्छा लिखते हैं सर। चले मैं 2 शेर आपको हाँ, सुनाता जरूर हूँ। जरूर। मैं भी माइक में पढ़ सकता हूँ? जी जी। दीजिएगा। ये कैसी अता पर अता हो गई है, ये कैसी अता पर अता हो गई है, लिखा जो मुहम्मद सना हो गई है। माशाल्लाह, आप वहाँ से होके आए हैं जहाँ पे जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है सबकी। तो ये शेर उसी तनाज़र में लिखा कि मुझे भी खुदा रा मदीने बुला ले, मुझे भी खुदा रा मदीने बुला ले, यहाँ जिंदगी अब सजा हो गई है। आप ये शेर देखें सब नाथवान हजरात के लिए कि मैं हर पल सनाए मुहम्मद में गुम हूँ, मैं हर पल सनाए मुहम्मद में गुम हूँ, मेरे दिल को तस्कीन अता हो गई है। बिछड़ कर दया रे नबी से हुज़ैफा, बिछड़ कर दया रे नबी से हुज़ैफा, खुशी मुझसे हर एक खफा हो गई है, खुशी मुझसे हर एक खफा हो गई है, ये कैसी अता पर अता हो गई है, लिखा जो मुहम्मद सना हो गई है। भाई सुभान अल्लाह, आपने हमें भी हाज़िरी का शर्फ बख्शा, और वो आपने बड़ी प्यारी बात की थी कि
जब उस्ताद बोल रहे होते हैं ना तो ज़बर ज़ेर पेश भी आ रही होती है, उसकी भी इंसान करता है। उस्ताद ने सिखाना आपको ये नहीं है कि बैठ जो ये जुमला ये मिसरा ये इस तरह मुझे पढ़ पढ़ के बार बार सुनाओ। उस्ताद ने प्रैक्टिकल होकर आपको सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखे ना, वो जब हम महफिल में बैठते हैं या क्लास में जब बैठा करते थे तो आपके पास एक और नात थी, किसी के पास एक और नात थी, वो एक मजमुआ ना, वो बेशक उस वक्त समझना एक अरसे बाद आ जाता है। तो वो थोड़ी बहुत कोशिश मेरी वही है और कुछ भी नहीं। आपकी रहनुमाई भी हमेशा मुझे रही, मुझे ये बात कहते हुए कोई यार महसूस नहीं होती। पाशा साहब मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं जनाब अली। लेकिन नहीं, हम दोनों इकट्ठे सीखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सीख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीखने का सिलसिला हमेशा रहेगा। मेरे ख्याल से प्यारी बात ये है, बल्कि अच्छे सुच्चे बंदे अभी तक ये कहते हैं, बड़े बड़े मकाम हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम, बड़े बड़े नाम कर चुके हैं, वो ये भी कहते हैं कि आज तक हम सीख रहे हैं। और ये उनकी आजी का एक बड़ापन है और ये प्यारी चीज़ है, ये होनी चाहिए। मुहाफिल में नोटों की जो है वो निछावर किए जाते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? आपको अच्छा लगता है जब आप नात पढ़ रहे हो और हमारे ऊपर ऐसे थद्दी मार के चल जाए कोई? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, इसका जवाब वैसे जो है ना असातिज़ा दे सकते हैं, लेकिन अच्छा इसकी भी अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, एक बच्चा खड़ा है, उसको आप खड़ा करके पूछें कि यार ये कैसा लग रहा है आपको, तो वो खुद आपको बताएगा ये शरारतें कर रहे हैं। वाह, प्यारा जवाब। एक जिसमें कॉमन सेंस नहीं भी है, इतनी भी छोटा सा बच्चा है और बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, जिसको बात करना आता है, वो अगर आप कहोगे ना यार वो देखो दूर खड़े होके वो क्या कर रहे हैं, वो कहेगा खेल रहे हैं ओए ठीक है। तो कॉमन सेंस खुद ही बता देती है कि ये क्या हो रहा है। अगर मैं आपको कोई चीज दे रहा हूँ ना मुज़फ़्फ़र ये तोहफा है आपका, तो दूर खड़ा देखने वाला कहेगा कि यार इनमें कोई मुकालमा हो रहा है। यार बहुत प्यारी एग्जांपल दिया, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज मैं आपको ऐसे फेंकूंगा ना तो वो बच्चा भी सीखेगा फिर, और सीखेगा और कहेगा ये उसने किया था ये मैं भी करता हूँ, तो वही हो रहा है। यार बहुत प्यारी एग्जांपल दी पाशा साहब, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते एग्जांपल। क्या बात है। वो एक मुफ्ती साहब थे, वो ना बयान भी कर रहे थे और साथ साथ ना अशार भी पढ़ रहे थे तरन्नुम में। वो आया और साथ साथ ना वो एक बंदा यूं कर उसे बैठ जाओ यार, तमाशबीनों के ऊपर भी फेंक दो, साढ़े होते भी सूटी जाते, क्या फर्क कर रहे हो आप? और ये अच्छे अच्छे सुच्चे बंदे ये नहीं करने देते हैं वो, बल्कि मैंने तो बाकायदा कई महफिल में देखा है बैनर्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे नोट निछावर करना, फेंकना, वेले कराना जायज नहीं है। तो ये वेल ही क्या, ये वेल उसका नाम अब महफिल में नजर कह देते हैं, लेकिन है ये वेल ही। वो देखिए आप हमारी मरकज़ आसमी की महफिल होती है यहाँ पे, आपने सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कोई ऐसा सिलसिला बगैर किसी लालच के, बगैर जो आता है वो बगैर किसी लालच के आता है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास वक्त है वो आ जाता है। और अच्छा सुनने वाले, सबसे मजे की बात, अच्छा सुना जाता है, पढ़ के मजा आता है। हमारी नजर पता क्या है, अब आपने पूछा था ना आप कितने पैसे लेते हैं, हम आपको पता ही है हम दाद लेते हैं। यार आप प्यारी बात करने वाले थे, मुझे पता था। वाह 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 वाह। तो हम आपको पता है अगर सुनने वाला अच्छा बैठा ना तो मुझसे आधा घंटा पढ़वा ले, लेकिन सुनने वाला नहीं है तो चाहे मुझे 15 मिनट में ही पढ़वा लें, वो मजा नहीं आता। यार आप 15 मिनट भी हमारे पास पढ़ के गए हो, इसलिए मतलब मजा नहीं आता। नहीं वो एक स्केड्यूल होता है ना, वो नहीं हमारा भी ना वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, 1 घंटे का, और लेकिन बहुत मजे का होता है वो। गुफ्तगू, नात, तिलावत और दुआ, ये 1.5 घंटे में 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है। कोई भी नहीं राजी होता आम महफिलों में, लेकिन यहाँ पे सारे राजी होते हैं। सही, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम। अच्छा बातें तो वैसे और भी हो सकती हैं, लेकिन सारी रात होती रहेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि पॉडकास्ट का सिलसिला ही ऐसा है कि स्टार्ट से बंदा थोड़ा सा फॉर्मल होता है, फिर जब आप जैसा भाई दोस्त हो तो बंदा खुलता है, और कोई 45 या 50 मिनट बाद जाके वो ओपन अप हो जाता है कि यार ये बातें भी होनी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त का तकाजा देखना चाहिए, आपकी भी मसरूफियात देखनी चाहिए, हमें भी थोड़ा सा बिल शिल भी आने ना, यू नो। तो सारे मामलात बहरहाल पाशा साहब आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा लास्ट में कलाम से इसको इख्तिताम करें। मैं इख्तिताम किए देता हूँ कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इश्क़ मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर कलाम पढ़ते हैं, और कलाम किस तरह पढ़ना चाहिए पढ़कर सुनाते हैं। मैं आप साहब के मुतालिक ये कहा करता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप समझ के समझाते हैं, और एक एक हर्फ जो है वो अगले बंदे के दिल में उतरता है। और अक्सर औकात कोई कलाम ऐसा हो ना जैसे फारसी के अल्फाज हों तो वो रुक कर बताते हैं कि इसका मतलब ये है, वो बड़ी प्यारी बात है। जब वो समझाते हैं उस चीज का फिर जो लुत्फ आता है वो अपना ही है उनका खासा। सुभान अल्लाह, वो फिर वो एक मिठास। अच्छा वैसे आपकी आवाज में भी मिठास है, तो वो एक चीज होती है, वो एक अरसे बाद जो है ना वो बंदा यूज टू हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है। तो ये मिठास को कैसे बरकरार रखें जाते हुए हम ये बता दें।
मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं परहेज नहीं करता कोई। सही है। तो ये गॉड गिफ्टेड है जो, वो रहता ही रहता है आपके पास। ठीक है। हाँ, अगर आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओगे ना, वो फिर जाहिर सी बात है नुकसान देगा। लेकिन इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो मेरी तरह जो एज फेलोज हैं, रियाजत लाजमी करनी चाहिए। दोहराना रोज चाहिए, दोहराना। सही। बाइक पे आ रहे हैं तब दोहराएं, गाड़ी पे आ रहे हैं दोहराएं, मतलब फ्री टाइम में दोहराना चाहिए। सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा इख्तिताम जो है वो आपके एक कलाम से हो। मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या, सिर नवा के खलोता उमर वेख्या, सिर नवा के खलोता उमर वेख्या, सिर नवा के खलोता उमर वेख्या। गल नहीं बनदी कोई ओदी रहमत बिना, गल नहीं बनदी कोई ओदी रहमत बिना, केड़ा 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 जतन मैं ना कर वेख्या, केड़ा केड़ा जतन मैं ना कर वेख्या। और देखिए नजर का कमाल, सौर मेरे मुक़द्दर दा खाता गया, सौर मेरे मुक़द्दर दा खाता गया, कमली वाले जदों एक नजर वेख्या, कमली वाले जदों एक नजर वेख्या, ते चल पई ओदी रहमत दी ठंडी हवा, हवा चल पई ओदी रहमत दी ठंडी हवा, मेरा दामन जदों तर बतर वेख्या, मेरा दामन जदों तर बतर वेख्या, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या, सिर नवा के खलोता उमर वेख्या।